Hello rankers, this is our YouTube channel CBS Ranker or we are going to discuss about the Earth and the solar system of class 6 new syllabus 2023 and 24। तो हमने पहले पार्ट में कितने तक प्लैनेट तक हमने डिस्कस किए थे। अभी हम प्लैनेट के बाद जो जो टॉपिक है ज्योग्राफी का हमें वो अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर कीजिए, मत भूलना। ठीक है, तो आपको आगे भी जो भी नए वीडियो आएगा इस चैप्टर के संबंधित या फिर ज्योग्राफी के संबंधित आपको अपडेट वो मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट में पिन कीजिए, हम उसको जरूर सब आपको समझा देंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट पिन ए कमेंट एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शंस। तो हमने देखे चुके हैं कहाँ तक। हमने सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ये देख चुके हैं। तो अभी हम अर्थ के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो प्यारा पृथ्वी है उसके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी क्यों है, कैसा है, क्यों इसको क्यों कहा जाता है, इसमें लाइफ क्यों है, जीवन क्यों है, ये सब सारे डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करते हैं। द अर्थ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमने पहले देखे थे, पहले में क्या है मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सन का तीसरा निकटतम ग्रह है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के मामले में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसको जो जियोइड क्यों कहा जाता है, मैं आपको वो फोटो लाया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, एक्चुअली हमारा जो अर्थ का शेप है ऐसा ही है। देखिए, देख सकते हैं हमारा अर्थ का शेप। आप जो समझ रहे हैं नींबू और जो ऑरेंज है उसके तरह है, ये एक्चुअली वैसा नहीं है। ये देखिए, ये हिमालय है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया है। ये जो है, ये जो यहाँ पर ये हिस्सा निकला हुआ है और ये हिस्सा दब गया है। ये हिस्सा दब गया, कोई हिस्सा दब गया है और कोई हिस्सा उड़ गया है ऐसे। तो इसको क्या करके रीअसेंबलिंग, अर्थात जहां से दबा हुआ है ये वहां से कट कर जहां पर नहीं है वहां पर यहाँ पर डाला हुआ है। तो ऐसे एक इमेजिन किया हुआ है हमारा जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा, उनके द्वारा। इसलिए इसको जियोइड शेप का आख्या दिया गया है। ठीक है, जियोइड का मतलब समझ आया कि जो पृथ्वी है एक्चुअली उसका जो शेप है राउंड नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से ये थोड़ा सा चपा हुआ है, कहाँ से उठा हुआ है, तो इसको रीअसेंबलिंग किया गया है, जिसको जियोइड शेप का नाम दिया है। पृथ्वी का सब इसको लिख सकते हैं, द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। ठीक है, द शेप ऑफ द अर्थ क्या है, जियोइड है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब है पृथ्वी के जैसा आकार। ठीक है, जियोइड का मतलब क्या है, पृथ्वी के जैसा आकार। नेक्स्ट देखते हैं, conditions favorable to support life are probably फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो हमारा 8 प्लैनेट्स है, 8 जो ग्रह है, उनमें से पृथ्वी में ही जीवन पनपा हुआ है। पृथ्वी में ही जीवन है और कोई ग्रह में जीवन नहीं है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एलियन ऐसा होता है, वैसे होता है। अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है एलियन जीवन और कोई ग्रह में है या नहीं। ठीक है, अभी भी इस पर रिसर्च चला है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो हमारा पृथ्वी है, प्यारा पृथ्वी, वो ज्यादा गर्म नहीं है और ज्यादा ठंडा भी नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर लाइफ है, जीवन है यहाँ पर। इट हैज वाटर एंड एयर। इसमें पानी है और एयर है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि और कोई ग्रह में पानी या जो एयर पवन है या नहीं है। लेकिन जीवन के लिए जो पानी चाहिए और जो हवा चाहिए वो पृथ्वी में ही है और कहीं नहीं है। व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमारा जो बचने के लिए जो ज्यादा चाहिए पानी और हवा, ऑक्सीजन, वो अर्थ में भी है और कहीं कोई भी ग्रह में इतने परिमाण का ऑक्सीजन वाटर नहीं है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर में, जो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, जो हमें जीवन के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ है एक। ठीक है,
बिकॉज दिस रीजन्स द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसलिए पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है सोलर सिस्टम में, बहुत स्वतंत्र ग्रह। ठीक है, यूनिक प्लैनेट का मतलब है स्वतंत्र ग्रह। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो यू कैन सिंपली राइट, conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. You can simply write it. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द आउटर स्पेसेस। जब हम स्पेस से, पृथ्वी से बाहर देखेंगे पृथ्वी को, पृथ्वी से बाहर देखेंगे पृथ्वी को, द अर्थ अपीयर्स ब्लू। देखिए आप, देखिए जब हम पृथ्वी को देखते हैं, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी को हम जब देखते हैं तो बाहर से देखेंगे तो इसका रंग क्या दिखता है, नीला दिखता है। इसलिए इसलिए द अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि इसका जो 2/3 ऑफ द सरफेस, इसका जो 2/3, 3 भाग से 2 भाग जो सरफेस है उससे पानी भरा हुआ है, इसलिए ये बाहर से नीला दिखता है। ठीक है, लिखा है द, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। यू कैन सिंपली राइट, फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, सो इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, रियली अर्थ। तो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हमारा पृथ्वी को लेकर, वो अब देखेंगे। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियोग्राफी, इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये मेनली दो शब्द, जी और अर्थ, जो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जी एंड ग्राफिया, सॉरी जी एंड ग्राफिया, इन दोनों शब्द से मिलकर हुआ है। जी का मतलब अर्थ है और ग्राफिया का मतलब राइटिंग है, लिखना। इसका मतलब अर्थ के, पृथ्वी के बारे में लिखना, जिसका मतलब है जियोग्राफी। वैसे ही एक शब्द है जियोलॉजी। ठीक है, एक शब्द है जियोलॉजी। इस ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर हुआ है, एक जी और लोजी। जी का मतलब है अर्थ और लोजी का मतलब स्टडी। इसका मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, इसको जियोलॉजी बोलते हैं। और एक है जियोमेट्री, इसको तो आप जानते होंगे। जियो का मतलब है अर्थ और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, पृथ्वी को मापना। इसको बोलते हैं द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी को मापना बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ड है जियोएड, जो हमने डिस्कस किया था, जो पृथ्वी का शेप है। इट मीन्स, इट मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स जी एंड ओएड। जो जी का मतलब है अर्थ, ओएड का मतलब है ओएड। ठीक है, ये एक आकार है जो पृथ्वी के आकार के तरह ही है। दोज, और एक दो क्वेश्चन है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट। जो हमारा आकाश में सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, हमने पहले एक वीडियो में बना लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जो बॉडीज आकाश में होते हैं उसके बारे में जानना, पढ़ना, उस उन लोगों को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमर है, विख्यात एस्ट्रोनॉमर, जो कि भारत से बिलोंग्स करते हैं, बहुत एंशिएंट टाइम से पहले थे, बहुत पुराने थे। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर एंशिएंट इंडिया। जो पुराने भारत का आर्यभट्ट एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, वो ग्रह को देखकर सब पता लगा लेते थे। ठीक है, और एक लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट कितना जाता है, कितना दूर, 3 लाख किलोमीटर। मतलब आप ये अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, एक बार पलक झपकने से आप 3 लाख किलोमीटर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है, yet even with the speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो इसका मतलब है, जो सूर्य का किरण है पृथ्वी से, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट, 8 मिनट समय लेता है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य दूरिया कितना है,
वन 150 मिलियन मिलियन किलोमीटर, ठीक है? 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य को पृथ्वी से दूरी है और ये सिर्फ़ 8 मिनट में आ जाता है, ठीक है? ये तो हम अगर हमारे घर से स्कूल जाएँगे तो भी नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन ये 8 मिनट में कितना आ जाता है? सूरज से पृथ्वी तक आ जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं मून, मून जो चाँद, ठीक है? ये आपका वाला चाँद नहीं है, ये पृथ्वी के वाला चाँद है। तो ये चाँद आप देखते होंगे ऊपर, ऊपर देखते होंगे, नीचे तो बहुत सारे आप चाँद देखते होंगे, लेकिन ऊपर कितने चाँद दिखते होंगे? आप एक ही चाँद देखते होंगे, ठीक है? तो ये क्या है ना पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। ये क्या है? इसको हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है? इसको उप सॉरी, इसको हम उपग्रह लिख सकते हैं, ठीक है? इसको हम ये उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है? आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, ये हमारा पृथ्वी का एक लौता सैटेलाइट है। व्हाट इज़ द मून? मून क्या है? सर दैट इज़ द मून, ये मून है। इट्स डायमीटर, जो इसका डायमीटर है, व्यास, इसका जो व्यास है, इज़ ओनली 1 क्वार्टर दैट द अर्थ, अर्थ का 1 क्वार्टर, अर्थात अर्थ का 1/4 ये हिस्सा है मून का डायमीटर, ठीक है? इट अपीयर्स सो बिग, ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज नियर टू द प्लैनेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडी, जो आकाश में जो जितना महाकाशीय पिंड है उन उसमें से सबसे ये हमारा पास है, इसलिए ये इतना हमसे हमको इतना ये बड़ा दिखता है, ठीक है? इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये कितना है? 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी रखता है, दूरी बनाए रखता है मून, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ? यू कैन सिंपली राइट 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। तो क्या होता है? मून जो पृथ्वी के चारों तरफ, अगर ये पृथ्वी होता है, ये हमारा पृथ्वी होता है, अगर मून इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है? ये अगर चक्कर लगाता है तो कितनी देर लगता है इसको? 27 डेज, ये 27 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है? और ये एग्जैक्टली सेम डेज ये अपने चारों तरफ भी घूमता है। तो 27 दिन में ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ लगाता है और अपने चारों तरफ भी ये लगाता है। तो इसलिए ये हर 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 मतलब हर वक़्त में ये मून का सिर्फ़ एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, व्हाई वी कैन व्हाई वी सी व्हाई वी सी वन वन पार्ट ऑफ मून, ठीक है? हम क्यों मून का एक ही हिस्सा देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द मून अराउंड 27 days टू टेक एग्जैक्टली सेम टाइम्स टू कंप्लीट वन स्पिन, ये एक अपने चारों तरफ घूमने के लिए 27 दिन लेता है और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने भी 27 दिन ही लेता है। और रिजल्ट, जिसका रिजल्ट आता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, तो हमारा हमको मून का एक ही हिस्सा हमको दिखाई देता है, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं, द मून डज नॉट हैव एनी कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, तो जीवन के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो चांद पर नहीं है, ठीक है? जो हमको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, वो नहीं है चांद के सरफेस पर, इसलिए वहां पर लाइफ नहीं पनप सकता। इट हैज माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिस्पर्सन्स है और इट्स सरफेस, ये तो इस सरफेस में ये सब है। हम देखेंगे, दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस लुक द फुल्ली मून। देखिए, जब फुल मून देखेंगे तब देखिए यहाँ पर क्या दिखते हैं? यहाँ पर काले काले दिखते हैं, यहाँ पर काले काले दिखते हैं, यहाँ पर काले काले, ये जो काले काले है, यह जो माउंटेन का जो बड़ा बड़ा यहाँ पर माउंटेन है उसका शेडो यहाँ पर है। और आपने ये राउंड राउंड देखा होगा, ये जो राउंड राउंड यहाँ पर है, यहाँ पर राउंड राउंड देखा होगा। एक मिनट,
यहाँ पर आपने राउंड राउंड देखा होगा, ये जो राउंड 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 देख रहे हैं? दिख रहा है आपको ये राउंड राउंड? पता है ये आपको? तो जो मून के सरफेस पर ये सब एस्टेरॉइड का हमला हुआ है। हमला का मतलब वो क्या हमला करते हैं? नहीं, 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 नहीं। जो मून का क्या है एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए अगर इस पर कोई भी एस्टेरॉइड पड़ता है, तो ये इसका सरफेस पर ही जाकर ज़रूर गिरता है, जिसमें से ये गड्ढा बनता है, ठीक है? एस्टेरॉइड गिरने से ये सब गड्ढा बना है। हमारे अर्थ पे भी ऐसे कोई गड्ढा एक आप देखेंगे, लूनार झील जो कि महाराष्ट्र में भी है, वो उसका जो पानी है लाल हुआ है, क्यों? उस वो जो एस्टेरॉइड गिरने पर वो एक गड्ढा हुआ था जो कि एक लेक बन गया है, ठीक है? तो ये जो गड्ढा है ये एस्टेरॉइड गिरने पर बहुत सारे गड्ढे हैं, ये सब सारे सब ये एस्टेरॉइड गिरने पर हुआ है। और जो ये काले-काले धब्बे हैं, ये किस लिए है? माउंटेन का ये सब शैडो है, ठीक है? तो एक और इम्पोर्टेंट देख देते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट क्या होता है? जो बड़े-बड़े ग्रह होते हैं, बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। मून हमारा एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ काटता है, ठीक है? तो सैटेलाइट 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट। आप एलन मस्क को तो भी जानते होंगे, ठीक है? जो स्पेस एक्स का मालिक है, वो सैटेलाइट आकाश को भेजता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के लिए, ठीक है? वही ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ए नेचुरल सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट ए प्लैनेट और ए अदर बॉडी लार्जर देन इटसेल्फ एंड व्हिच इज नॉट मैन मेड। एक बॉडी होता है जो और एक बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जो कि ना कि वो मैन मेड है, वो कोई भी कृत्रिम नहीं होता, उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड मून, से उस तरह का जब ऑब्जेक्ट्स को हम मून कहते हैं। तो एक बता सकते हैं, जो हमारा 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट से कौन से प्लैनेट का सबसे ज़्यादा मून से है? तो यह कमेंट में बता देना, ठीक है? तो व्हिच प्लैनेट हैज़ मैक्सी मैक्सिमम मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट। तो आप जो किसके पास कौन से प्लैनेट के पास ज़्यादातर नेचुरल सैटेलाइट होता है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये अभी नया नासा के तरफ से ये नासा की तरफ से ये कन्फर्मेशन हुआ है अभी, अभी रिसेंट अभी रिसेंट नासा की तरफ से ये कन्फर्मेशन हुआ है कि कौन से चेंज हुआ है अभी, ठीक है? आप ज़रूर बताइए। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ आर्टिफिशियल बॉडी, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि और ह्यूमन के ह्यूमन ने इसको बनाया है, मनुष्य ने इसको बनाया है। इट इज़ डिज़ाइन्ड बाय साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन्ड है, बनाया गया है। टू गैदर, ये क्यों बना है? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया है, और फॉर कम्युनिकेशन और संचार के लिए भी इसको बनाया गया है। ठीक है? आप जब मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट जो सर्फेस करते हैं, ये सब सैटेलाइट के तरफ से ही आप करते हैं, ठीक है? इट इज़ कैरिड बाय ए रॉकेट एंड प्लेस्ड ऑन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो पृथ्वी के चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है, लो लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसे बहुत तरह होते हैं। उसमें से एक रॉकेट लेकर उसको प्लेस कर देता है, जो कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। देयर आर द सम कुछ देयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट के एग्जांपल्स हैं, इनसैट, आईआरएस, एडुसैट। दीज़ आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है? तो नेक्स्ट देख देते हैं कुछ सैटेलाइट किस तरह होता है। देखिए ये पृथ्वी है और ये एक सैटेलाइट है, ठीक है? एक रॉकेट आता है, इसको छोड़कर चले जाता है, ठीक है? चले जाता है या फिर वहीं रह जाता है। अभी तो क्या हुआ है, अभी रीयूज़ रॉकेट्स यूज़ करा जाता है, एलन मस्क के द्वारा भी कहा जाता है और इसरो की तरफ से भी किया जाता है, ठीक है? ये एक सैटेलाइट है जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और पृथ्वी को इस टावर के माध्यम से भेजता है, ठीक है? तो आशा करता हूँ मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाया सैटेलाइट और अर्थ के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फर्दर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद।